हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। सिर्फ आज के दिन मार्च 5 रूखी जागृति से आध्यात्मिक जागृति की ओर। जब हमें अपनी शक्तिहीनता को कबूल करने की आवश्यकता होती है, हम शायद पहले उसके खिलाफ शक्तिशाली बनने के तरीके ढूंढेंगे। इन सारे तरीकों को आजमाने के बाद हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं और इससे हमें आशा मिलती है। बेसिक टेक्स्ट पृष्ठ 74-75। हमने कभी कभी एनए मीटिंग में लोगों को ये कहते सुना है कि रूखी जागृति आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाती है। सुधार में हम किस प्रकार की रूखी जागृति देखते हैं? इस तरह की जागृति तब होती है जब हमारे व्यवहार का कोई पहलू, जिसे हमने जानबूझकर सबकी निगाहों से छुपा रखा था, अचानक सबके सामने प्रकट हो जाता है, अथवा जब हमारा स्पॉन्सर हमें सूचित करते हुए ऐसी जागृति के लिए उकसा सकता है कि बाकी दूसरों की तरह हमें भी सुधार कार्यक्रम के कदमों पर चलना पड़ेगा अगर हम क्लीन रहना और सुधरना चाहते हैं। हम में से अधिकांश इससे नफरत करते हैं कि कोई हमारी कारगुजारियों से पर्दा उठाए, हमारे व्यक्तित्व का एकदम पर्दाफाश कर दे। हम सबके सामने एकदम नंगे हो अपने को उघाड़ना नहीं चाहते। इस तरह का अनुभव हमारे अंदर एक जबरदस्त विनम्रता का भाव पैदा कर देता है। ऐसे किसी भी खुलासे की प्रतिक्रिया आमतौर पर गहरे आघात और क्रोध में ही व्यक्त होती है। फिर भी जब हम इसे सुनते हैं, हम सच्चाई को तो महसूस करते ही हैं। इस तरह का अनुभव एक रूखी जागृति होती है। इस तरह की जागृति बहुधा उन रुकावटों से पर्दा उठा देती है जो सुधार के दौरान हमारी आध्यात्मिक जागृति में बाधक होती है। एक बार उन बाधाओं का पर्दाफाश हो गया तो समझ लीजिए कि फिर हम उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह बाहर निकाल फेंकने के लिए सुधार कार्यक्रम के कदमों पर बखूबी अमल कर सकते हैं। हम फिर अपने मन के घाव भरने और आत्मशांति का अनुभव करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जो हमारी फिर से एक नई आध्यात्मिक जागृति के चिन्ह हैं। सिर्फ आज के दिन मैं अपनी रूखी किस्म की जागृति को पहचान लूंगा और उसका एक अनुकूल अवसर के रूप में लाभ उठाते हुए अपनी आध्यात्मिक जागृति की दिशा में आगे बढ़ूंगा। हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। तेरी इच्छा चले प्रभु, हमारी नहीं। Thanks for watching. Like, make sure, subscribe at @JTrend_91.